अक्सर ही बहुत से व्यूवर्स का कहना होता है कि उनको मेरा व्लॉग मॉर्निंग वॉक के साथ देखना अच्छा लगता है और हमारी भुसावल की सब्जी मार्केट और ख़ासकर रंगोली। तो यहाँ पर रंगोली सुबह-सुबह दरवाजे पे बनाई जाती हैं। दरवाज़ों को सफाई करके फिर पानी का छींटा लगा करके सफ़ेद रंगोली के ऊपर हल्दी कुमकुम डालते हैं। और सब्जी मंडी में आलू प्याज के साथ ही साथ ढेर सारी सब्जियाँ भी हैं सीज़नल। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश मेथी का एक बंच लिया है, क्योंकि हरी सब्जियां हमेशा अच्छी लगती हैं। पालक, मेथी, बथुआ भले ही नहीं मिल रहा है इन दिनों, लेकिन इसके बारे में सोचना नहीं होता है मुझे। फिर बाकी देखो क्या सब्जी लिया जाए। शिमला मिर्च भी ली है मैंने, बैंगन भी लिया है, क्योंकि अभी मैंने कुछ दिनों पहले बैंगन और पालक बनाई थी तो मुझे याद दिलाया गया कि क्या तुमने कभी बैंगन और मेथी खाई है? हाँ खाई है, लेकिन आज फिर से बनाऊंगी मैं। और शिमला मिर्च भी ली है मैंने। शिमला मिर्च सब्जी के लिए तो चलो कम ही काम आती है, ज़्यादातर शुभम के लिए कुछ बनता है सूजी का नाश्ता, उसमें शिमला मिर्च चाहिए रहती है। तो अचानक से कई बार बनाने का प्लान बन जाए तो इसलिए मैं ज़्यादातर रखती ही हूँ शिमला मिर्च। स्वीट कॉर्न तो रहते ही हैं फ्रोज़न। लौकी ली है जूस के लिए। आज सोच रही हूँ कि लौकी का बनाऊँ, तो इससे पहले सोच रही थी लेकिन फिर मुझे वाटरमेलन देखा तो मैंने सोचा उसका ही बनाऊँगी। अच्छे मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, मैं वेफर्स बनाऊँगी होली स्नैक्स के लिए। तो मैंने 2 किलो मीडियम साइज़ का आलू लिया है, गोल वाला, जिसका वेफर्स एकदम अच्छे परफेक्ट साइज़ का बनेगा। और ढेर सारी ये ढेर देख रहे हो वाटरमेलन का, तो एक वाटरमेलन लिया है। फिर आज मैंने सोचा लौकी का जूस कल बनाऊंगी, वाटरमेलन जूस आज बनेगा। और मुझे शुभम के लिए बनाना है पुडिंग, तो जिसके लिए मुझे चाहिए अनार। स्ट्रॉबेरी रखी है, ग्रेप्स रखे हैं, लेकिन अनार भी चाहिए जिससे कलरफुल हो जाता है देखने में। और ऑरेंज भी है। तो वाटरमेलन, लौकी और मेथी, ये सारी सब्जियां आ गई हैं। सब्जियां रखी मैंने काउंटर टॉप में, और ब्रेड भी आई है, मिल्क ब्रेड फ्रेश एकदम। फिर नहा वहा के चलो शुरू करते हैं नाश्ते की तैयारी। तो सबसे पहले बना लेते हैं जूस। तो वाटरमेलन का बनाएंगे जूस। पहले बनना था ऑरेंज का जूस, लौकी खरीद ली तो सोचा लौकी का बनाते हैं। अब जूस की भी इतनी वैरायटी हो गई है कि सोचना पड़ रहा है किसका नंबर आ जाए। जैसे होता है ना खाने में, सब्जी में क्या बनाए पहले। तो आज ये सीज़न का पहला वाटरमेलन आया है इस समर्स का, और बहुत सुंदर कलर है, रेड रेड सा, और बहुत ज़्यादा मीठा। मतलब जूस पीते वक्त ऐसा फील आए जैसे कि आपने चीनी डाली हो 4 चम्मच भर के। कोई होती है ना कि बहुत मीठा वाला शरबत, वैसा लग रहा था। बहुत मिठास है। तो बस वाटरमेलन को धुल करके इसके 1 के 4 पीसेस कर लिए। यहाँ पर ना छोटे छोटे साइज़ के आते हैं वाटरमेलन। ये यूं ही खाने में भी बहुत बेहतरीन लगते हैं, लेकिन थोड़ा ठंडा कर लो फिर खाने में और अच्छा लगता है ब्लैक सॉल्ट के साथ। इनमें बीजे ज़्यादा नहीं होते हैं। चूँकि बीजे ज़्यादा नहीं होते हैं और ये छोटे साइज़ का है, और तो फिर मैंने सोचा इसके बस इस तरीके से रफली चॉप कर लेते हैं, छोटे मोटे बड़े पीसेस कट कर लेते हैं, और फिर फटाफट से हम डालते जाएंगे जूसर में तो जूस रेडी हो जाएगा। तो पूरा ही मैंने निकाल लिया। पहले सोची थी आधा का यूज़ करूँ, आधा फ्रिज में रख दो। यार फ्रिज में चाहे जितने भी सामान कम करते जाओ, जगह ही नहीं मिलती है, जगह ही नहीं बचती है फ्रिज में। ये रखो कि वो रखो, तो एक आध चीज़ों को तो बाहर निकालना पड़ता है। तो फिर अभी कोई गुंजाइश नहीं थी जिनको भी मैं बाहर कर सकती। दूध है, दही है और दुनिया भर के सामान, तो फिर मैंने नहीं रखा और सोचा चलो बना ही लेते हैं, और कोई आया तो उसको भी पिलाया जाएगा यही वाटरमेलन जूस शरबत की जगह। तो ये देखो इसके रफली चॉप कर लिया है, और इसको कोल्ड प्रेस जूसर में मैंने जूस बना लिया है। तो यहाँ पर जूस अलग सेपरेट हो रहा है और पल्प साइड में हो रहा है, तो कोई छानने के मसले नहीं हैं। वैसे वाटरमेलन का जूस तो बहुत ही इजी वे में आप मिक्सर में भी ब्लेंड कर सकते हैं, ब्लेंडर जार में। और फिर जो नेट होती है, महीन वाला कपड़ा या नेट जिससे हम लोग पनीर छानते हैं, उससे आप छान सकते हैं। तो ये जूस रेडी। चलो ग्लास में डालते हैं। और वो इतना मीठा था ना, जो कि मैंने पहले ही बताया आपको। और वाटरमेलन के जूस में कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ अगर आप चाहें तो ब्लैक सॉल्ट डाल सकते हैं। तो बस तुरंत ग्लास में डाला मैंने। किसी ने भी सॉल्ट नहीं डलवाया है घर में, सिर्फ मैंने डाला है अपने लिए एक गिलास में। बाकी कोई सॉल्ट नहीं डलवाता, बल्कि पीते वक्त जब ब्लैक सॉल्ट वाला था ना, टेस्ट वो ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा नमकीन तो हो जाए, क्योंकि ये ज़रूरत से ज़्यादा मीठा है, बहुत मिठास थी। तो पूरे एक छोटू सा जो वाटरमेलन था, इसमें 3 ग्लास तो रेडी थे और एक एक्स्ट्रा ग्लास भी है। और मैंने अपने ग्लास में डाला है ब्लैक सॉल्ट। बाकी कोई मसाले नहीं डाले हैं। वैसे इसमें पुदीना भी डाल सकते हैं पीसते समय। मैंने पुदीना सुखा लिया है,
जो मैं एक बड़ा बंच लाई थी अभी शायद कल परसों में रूम में ही रख करके, तो उसका मैं पाउडर बना के रख लूँगी, रायते वगैरह के लिए बढ़िया रहता है। तो ये जूस आजकल सुबह थोड़ा छाया हुआ है जोश। अब ये जोश कब तक चलेगा ये तो अब आगे पता चलेगा। फ़िलहाल जोश यही है कि सब्जियों का जूस या फिर फ्रूट जूस ही बनाया जाए सुबह। और चलो ब्रेड पुडिंग बनाते हैं। कस्टर्ड तो मैं अक्सर ही बनाती हूँ, तो आज हम कस्टर्ड ब्रेड पुडिंग बनाएंगे। ब्रेड पुडिंग के लिए मैं बहुत बार रेसिपी पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। जब बच्चे छोटे थे तो मैं अक्सर ही बनाती थी। तो यहाँ पर पैन में थोड़ा सा बटर डाल करके गरम किया, फिर उसमें ब्रेड स्लाइस डाल करके सेंक लें। यानी ब्रेड में जैसे हम लोग बटर के साथ जैसे ब्रेड टोस्ट बनाते हैं वैसा ही टोस्ट बना लेना है। और इसे आप 2-3 तरीके से बना सकते हो। दूध में भिगो करके ब्रेड को फिर हल्का सा प्रेस करके भी अंदर कुछ भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह फिल करके फिर उसको रोल करके बॉल्स जैसा बना सकते हैं। फिर वो बॉल्स भी आप अरेंज कर सकते हो किसी भी बोल में, और फिर ऊपर से कस्टर्ड डाल सकते हो। वो भी बहुत बढ़िया लगता है, गोल गोल एकदम रसमलाई जैसा। आप उसे फ्लैट भी कर सकते हो। यानी कि ब्रेड से ये जो आइटम है ये बहुत तरीके से बनाया जा सकता है डिफरेंट वे में। तो अभी यहाँ पर ब्रेड को बटर से सेक करके साइड में रख ली है मैंने। 4 ब्रेड स्लाइस ली हैं और अब यहाँ पर दूध उसी पैन में गरम करने रखा है, इसलिए पहले ही ब्रेड सेक ली थी कि उसी पैन में बाद में दूध डाल के गरम कर लूँ। और फिर इसमें डाल देना है कस्टर्ड पाउडर। दूध अभी गैस बंद थी, एकदम ठंडा दूध है। इस वक्त मैंने ये पाउडर इसी पैन में घोल लिया है। अगर आप दूध गर्म है तो आप किसी अलग कटोरी में घोलना कस्टर्ड को। गैस तब ऑन की है मैंने जब इसमें कस्टर्ड पाउडर पूरा अच्छे से घोल लिया है और चीनी मिला ली है, और फिर इसको कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे ताकि जो बॉटम में बिल्कुल भी चिपके नहीं और कस्टर्ड की ज़रा भी गांठें सी ना रहें। तो इस बात का आप ध्यान रखना। अगर दूध हल्का भी गुनगुना है तो हमेशा कटोरी में घोलना। ये दूध एकदम ठंडा था, मैंने अभी पैन में डाला और गैस ऑफ थी। फिर मैंने कस्टर्ड पाउडर और चीनी डाल करके अच्छे से पहले घोल लिया था और इसे इतना गाढ़ा होने तक पका लिया है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना रखें, इतना गाढ़ा रखें कि चम्मच के पीछे आप देख रहे हो पूरा अच्छा सा एक कोट हो जा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडा होता है तो ये और भी ज़्यादा थिक हो जाता है, और बहुत ज़्यादा थिक हो जाए ना तो वो बड़ा रूखा रूखा सा लगता है। मतलब फिर वो हर चीज़ छोड़ने लगता है, फ्रूट्स के साथ कंबाइन नहीं हो पाता है फिर। और इस पुडिंग में जैसे नॉर्मली कस्टर्ड में हम लोग ढेर सारे ये फ्रूट्स डालते हैं वैसे ही डालते हैं, इसमें आप नट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। पर फ्रूट्स इतने हैं सफिशेंट कि मुझे नट्स डालने की ज़रूरत नहीं हुई। वैसे आप डाल सकते हैं, देखने में कलरफुल भी लगता है और खाने में टेस्टी लगता है। जब ड्राई फ्रूट्स आते हैं तो क्रंची क्रंची से वो अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ऑरेंज लिया है, एक पोमीग्रेनेट और ये ग्रेप्स लिए हैं, और स्ट्रॉबेरी भी मैं डालूँगी। तो इसके दाने निकाल लेंगे अनार के। अनार भी बढ़िया सा लाल है और यही अभी लिया था मैंने। और ग्रेप्स को लंबे क्यूब, ये है ना कैप्सूल वाले, तो इनको पीसेस कट कर लेंगे। और जो ऑरेंज है उनका छिलका हटा लेंगे और जो पल्प है वो यूज़ करेंगे, वरना वो रेशे रेशे फिर खाने में आते हैं ना तो वो फिर अच्छे नहीं लगते हैं ऑरेंज के। तो इस तरीके से ये सारे फ्रूट्स काट लिए हैं, ग्रेप्स कट कर लिए हैं और ऑरेंज के पीसेस भी कट कर लिए हैं, प्लस उनका छिलका भी निकाल दिया है रेशे। और स्ट्रॉबेरी को भी ऊपर से इसका कैप हटा करके फिर इसके पीसेस, एक स्ट्रॉबेरी के 3 पीसेस इस तरीके से कर लेंगे ताकि स्ट्रॉबेरी का शेप भी नज़र आएगा और इनके पीसेस भी थिन हो जाएंगे। क्योंकि मोटी मोटी सी वो डालने से अच्छा ऐसे पतली पतली सी लेयर ये खाने में भी अच्छी लगती है और डेकोरेशन में यानी टॉपिंग करने में भी अच्छा लगता है। फ्रूट्स आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतने भी काफ़ी हैं। बस आप ड्राई फ्रूट भी इसमें डाल सकते हैं। क्योंकि मुझे बहुत कम बनाना था, फिर इतने सारे में डाल के फिर और ड्राई फ्रूट भी डाल दो तो ज़्यादा फिर हो जाता ना, इसलिए मैंने नहीं डाला है। जैसे पार्टी है या ज़्यादा आप गेस्ट के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा बड़ा बनाना है तो आप कर सकते हो। अब जो मैंने 4 ब्रेड स्लाइस सेकी हैं बटर में, तो एक को रखा है इस तरीके से अरेंज करके, फिर बाकी जो स्क्वायर शेप है ये रेक्टेंगल शेप है, तो इसको मैंने इस तरीके से कवर कर लिया इस बोल को ब्रेड स्लाइस से। फिर इसके बाद हम डाल देंगे इसके ऊपर कस्टर्ड। तो कस्टर्ड पूरा अच्छे से डाल दें ताकि ब्रेड पूरा सोक कर ले। फिर इसके ऊपर एक लेयर फ्रूट्स की डालेंगे, तो जितने भी फ्रूट्स डालने हैं वो पूरे अच्छे से क्लियर लगा दें। आप कम फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, मैंने इंटेंशनली डाला है। वही मम्मी वाला हिसाब किताब, इसी बहाने हमारा बच्चा फल खा ले क्योंकि जो चीज़ें बच्चों को पसंद होती हैं उसके बहाने तो बच्चे खा भी लेते हैं। अब ये
मतलब इसीलिए कस्टर्ड बनाया जाता है। एक्चुअली कस्टर्ड की शुरुआत इसलिए हुई थी, मम्मी लोगों ने की है कि बच्चों को फ्रूट्स खिला सकें, है ना। बचपन में यही होता था। इसमें बनाना मिसिंग है, बनाना भी डाल सकते हैं अच्छे से, बिल्कुल गोल गोल काट करके, अच्छा लगता है। उससे भी और थिक हो जाता है क्योंकि बनाना जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है ना, इसमें घुल जाता है। तो फिर जैसे फ्रूट्स की पूरी लेयर लग गई है, अनार, अंगूर, ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी की, फिर डबल लेयर ब्रेड की लगा दी है और इसके ऊपर फिर कस्टर्ड डाल देंगे और फिर ऊपर से सेम सारे फ्रूट्स डाल देंगे। तो अनार, ऑरेंज, फिर इसके ऊपर ग्रेप्स और फिर लास्ट में स्ट्रॉबेरी। और अगर थोड़ी हाइट हो, जिस भी टिन के, अगर आप जैसे केक टिन भी यूज़ कर सकते हो इस सेटिंग के लिए, पुडिंग के लिए, तो उसमें थोड़ा सा अगर हाइट है ना तो आप 3 लेयर बना सकते हो। जैसे मैंने 2 लेयर बनाई है, तो जितना आप चाहो लेयर बना सकते हो और ये बहुत अच्छा लगता है। सेम वैसे ही ना आप चॉकलेट के साथ बना सकते हो, बिस्किट का, वो भी बहुत बढ़िया बनता है। मैरीगोल्ड बिस्किट पूरे में बिछा के, फिर चॉकलेट मेल्ट करके, फिर बिस्किट, फिर चॉकलेट मेल्ट करके लेकिन डालनी होगी, और फिर बिस्किट, वो भी सेट हो जाता है, ठंडा हो जाता है, फिर उसके पीसेस कट करके बहुत ही शानदार लगती है वो डेज़र्ट। तो ये बन चुका है ब्रेड पुडिंग, और इसको सेट करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। जब अच्छा ठंडा हो जाए फिर आराम से इसको लंच के बाद इसे कट करेंगे। ये खाने में बहुत ही बेहतरीन लगता है। और नॉर्मल जो हम लोग कस्टर्ड बनाते हैं, फ्रूट कस्टर्ड, हम लोग फ्रूट्स मिक्स कर लेते हैं तो वो घुल से जाते हैं। इसमें क्या है, हर फ्रूट खाने में टेस्टी लगता है, हर फ्रूट का अपना एक टेस्ट आपको हर बाइट में आता है खाने में, ये चीज़ अच्छी होती है। और ब्रेड तो पता ही नहीं चलती, वो पूरा सोक कर लेता है कस्टर्ड। और अब ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा वो तो खैर सेट करके रखा गया है, लंच के बाद का काम है वो। तो अभी क्या खाया जाएगा, है ना। तो अभी बनाया जा रहा है मेथी। मेथी का पूरा एक बंच था जिसके मैंने सारे पत्ते चुन लिए हैं, और मोटी डंठल इतनी ढेर सारी जो रहती हैं उन्हें रखा साइड में। और बैंगन, और इनको पानी में अच्छे से धो लेंगे, डुबो डुबो करके मेथी को, ताकि पूरा अच्छे से साफ़ हो जाए। और फिर ये जो बैंगन है इनको इस तरीके से लंबा कट करेंगे। लंबा कट करने के बाद फिर उनके फिर बीच में से भी प्लस का साइन कर लेंगे। फिर इस तरीके से पतले पतले छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। तो ये 3 बैंगन है, साथ में हम 2 छोटे साइज़ के आलू भी लेंगे, मीडियम तो नहीं है, छोटे ही हैं ये। तो इनको छील के बस छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। तो आलू, बैंगन और मेथी का मिक्स बनेगा साग। जैसे मैंने अभी कुछ दिनों पहले बनाया था पालक और बैंगन, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बथुआ और बैंगन भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन बथुआ मिला ही नहीं, ना लास्ट डे मिला ना आज मिला, इसलिए फिर मेथी ली मैंने। और यहाँ पर मेथी को अच्छे से धुलने के बाद एकदम फाइन चॉप कर लेंगे, जितना बारीक काट सकते हैं। हालांकि धुल लो जब मेथी, उसी टाइम पे जब आपको काटना हो, गीली हो जाती है तो थोड़ी सी मसले आते हैं उसको बारीक काटने में, पर अपने तरीके से हर कोई बारीक कर ही लेता है। आड़े तिरछे पकड़ पकड़ के उसको मुट्ठी बना के तो बारीक काट लिया है। और एक टमाटर को भी हमने इस तरीके से पतला लंबा कट कर लिया है। ये बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी बनती है, तो जो कि अभी ब्रेकफास्ट में बनेगी पराठे के लिए, और लंच में बनाऊंगी दाल राइस। दाल राइस के साथ ये सब्ज़ी चावल के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो बस हो गया है 2 टाइम का इंतज़ाम, इसलिए इकट्ठा एक बार सुबह बनाया जाएगा ब्रेकफास्ट टाइम पे, तो फिर दोपहर में फुर्सत से बढ़िया से दाल चावल बनाए जाएंगे। तो अभी थोड़ी सी मेहनत का काम है, सुबह के टाइम पे रहते हैं लगातार। तो बस चलो शुरू करते हैं। कढ़ाई रख दी है गरम करने के लिए। इतनी देर में ये मोटी वाली मिर्ची, जो कि मैं हमेशा ही फ्राई करती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये इंस्टेंट अचार का काम करती हैं, बिना मसाले वाला। तो इसके लिए करना क्या है, कढ़ाई में जब भी हम तेल गरम करते हैं सब्ज़ी बनाने के लिए, तो इसके पहले ही हमने डाल दें ये हरी मिर्ची, और इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये फ्राई करते ही सॉफ्ट सी हो जाती हैं, ये तीखी नहीं होती हैं, लेकिन खाने के साथ में खाने में फील देती हैं कि हम हरी मिर्ची खा रहे हैं धोखे में रखने वाली चीज़। और इसमें हल्का सा नमक स्प्रिंकल करो तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। आपको थोड़ा और ज़्यादा मसालेदार करना है तो इसमें आप थोड़ी सी कश्मीरी मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं, या फिर सौंफ का पाउडर डाल सकते हैं। अब उसी कढ़ाई में डाला है बारीक कटी हुई लहसुन, जीरा, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, और हींग थोड़ी ज़्यादा सी डालें, और मेथी दाना, क्योंकि बैंगन की सब्ज़ी में हम लोग मेथी दाना ज़रूर डालते हैं। क्योंकि ये मेथी की सब्ज़ी है तो हींग भी डालना है, और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल करके ये आलू और बैंगन मिक्स करते हुए भून लेंगे। वैसे इसमें तड़का लगाना हो तो पंचफोड़न का लगाते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो आपको अलग अलग से जीरा मेथी नहीं डालना होगा, लेकिन मैंने नहीं डाला है पंचफोड़न, इसलिए मैंने मेथी और जीरा डाले हैं। और इसमें जैसे ही टमाटर डाल दिए हैं, फिर नमक भी डाल दिया है, जिस
से टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और आलू बैंगन को ढक करके पका लेंगे। जितना अच्छा तेल में आलू बैंगन फ्राई हो जाएगा, पक जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, फिर जब हम मेथी डालेंगे तो ये सब्ज़ी बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। हमेशा की तरह मेथी जल्दी से पक जाने वाली है, भुन जाती है। तो बस जैसे ही आलू बैंगन टमाटर अच्छे से भुन चुके हैं, थोड़े सॉफ्ट हो गए थे, फिर डाल दिया है ये बारीक कटी हुई मेथी। मेथी डालते ही ढेर सारा मॉइस्चर आएगा और उस मॉइस्चर से भी आलू और अच्छे से पक जाते हैं, मतलब पूरे परफेक्टली अच्छे से। इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बैंगन तो वैसे भी अच्छे से भुन जाता है तेल में, और तेल थोड़ा सा डिमांड होती है इस सब्ज़ी में तक, क्योंकि बिना पानी के जब आपको सूखी सब्जियां बनानी हो ना, तो थोड़ा सा, मैंने तो सरसों के तेल में बनाई है, आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं बना सकते हैं, लेकिन हम लोगों को पर्सनली यूपी वाला जो टच है, हमें सरसों के तेल की सब्जियां ही पसंद है इसीलिए। और ख़ासकर लोहे की कढ़ाई में, मतलब आयरन की जो कढ़ाई में सब्ज़ी बनती है ना, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो बस चलो सब्ज़ी पक ही रही है ढक करके। अब मैं बना रही हूँ रायता। तो ये एकदम फ्रेश दही है, तो आज थोड़ा चेंज कर करके मैं रायते बनाती रहती हूँ। जैसे एक दिन मैंने प्याज का बनाया था, आपके साथ शेयर भी किया था, तो आज हम पोमीग्रेनेट का बनाएंगे। क्यों? वो भी क्योंकि पोमीग्रेनेट आधा जो यूज़ हुआ है, आधा रखा है सामने, तो उसका खात्मा तो करना ही है। तो फ्रेश दही में थोड़ी पिसी हुई चीनी डालेंगे, ब्लैक सॉल्ट डालेंगे, काला नमक रायते में बहुत अच्छा जायका देता है। पिसी हुई चीनी इसलिए डाली है कि वो जल्दी से दही में घुल जाएगी, और इसमें चीनी थोड़ी ज़्यादा लगती है इस रायते में, क्योंकि इस रायते की जो टेस्ट है ना, वो मीठा वाला रहेगा, जैसे मीठा वाला रहेगा इसमें। तो इस नमक बिल्कुल ज़रा सा डालना है, काला नमक और चीनी पिसी हुई डाल के दही को अच्छे से फेंट लेना है। फिर इसमें ढेर सारे अनार के दाने डालने हैं। जैसे ककड़ी का रायता बनाया है आपने, प्याज का रायता बनाया है, खीरे का, तो ये अनार का रायता है, जैसे बूंदी का। तो जो चीज़ हम डाल रहे होते हैं वो पूरा टेस्ट आना चाहिए ना। अब इसमें रायता मसाला या भुने जीरे का पाउडर डाल सकते हैं, और चिली फ्लेक्स डालेंगे, थोड़ा सा स्पाइसी भी रहेगा ये, और हल्का सा बिल्कुल नमक डालेंगे, लेकिन वो फिर भी मीठा लगेगा। पुदीने की एक पूरी एक गुच्छा था, तो मैंने इसको सुखा लिया था। तो ये जो पत्ते हैं ना, इनको ऐसे हाथों से रगड़ लो ना फ्रेश, तो एकदम ग्रीन कलर बहुत सुंदर सा आता है, और इतनी बेहतरीन खुशबू है ना, क्योंकि इसको धूप में नहीं सुखाया ना, ऐसे ही बस प्लेट में ढक करके रखा था मैंने टेबल पर ही, तो वो सूख गया है। तो ये आज मैं इसको पाउडर बना के भी रख लूँगी। ऊपर से थोड़ा कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दिया, बस ये रायता तैयार। यार ये इतना टेस्टी लगता है ना, प्लेन पराठे के साथ भी, सुबह के नाश्ते में। बस अब दही का अब जैसे डिफरेंट टेस्ट लेने हैं ना, प्याज का रायता अलग ही लगता है, बूंदी का रायता अपने आप में अलग, ककड़ी का अलग, खीरे का अलग तो मूली और जो कोशंबीर बनती है मिक्स फ्रूट्स के साथ, वो अलग टेस्ट देती है। वैसे ही अनार का रायता बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो वो भी बना के साइड में रख लिया। और जितनी देर ये अनार के रायते में तामझाम हुए हैं, उतनी देर में यहाँ सब्ज़ी हमारी ढक के जो रखी थी वो पक चुकी है। गैस बंद कर देंगे, और ये बहुत अच्छी भून गई है, मतलब एकदम ही अच्छे से ड्राई हो गई है। जो मेथी का पानी था वो पूरा अच्छे से सूख चुका है, और ये आलू मेथी या मेथी बैंगन की सब्ज़ी रेडी है। ये काफ़ी टेस्टी लगती है दाल राइस के साथ भी, गरम गरम पूरी के साथ ये सब्ज़ी का कॉम्बिनेशन ही अलग है। लेकिन मैं पूरी नहीं बनाऊंगी, मैं पराठे सेकूंगी, और ये सब्ज़ी बनकर साइड में रख देंगे। एक मिक्स वेज भी बनता है दीपावली के टाइम पर, उसमें और भी सब्जियां डाली जाती हैं, और ये सारी चीज़ें तो रहती ही रहती हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है। वो दिवाली के टाइम पे बनती है, अन्नकूट में जो सब्ज़ी बनती है ना, लोहे की कढ़ाई में ढेर सारी सब्जियों के साथ, लगभग वैसा ही टेस्ट होता है इसका भी। और अब शुभम की मीठी लस्सी, रोज़ लस्सी, तो वो भी रोज़ का काम है, फिक्स है हमारा, तो उसे भी ब्लेंड करके साइड में रख देंगे। और मैं मालाज़ वाला रोज़ सिरप यूज़ करती हूँ काफ़ी सालों से। इसमें रोज़ पेटल्स भी रहती हैं ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। वैसे रूह अफ़ज़ा भी बहुत अच्छा होता है, पर पता नहीं क्यों ऐसे बहुत सालों से यही आ रहा है, तो फिर यही चल रहा है घर में। हम लोग या तो मिश्राम्बू की वो लेते हैं ठंडाई, गर्मी के सीज़न में हमारे घर एक बॉटल ज़रूर आती है, तो दूध और ठंडाई डाल करके जिसको पीना है वो पीता है, और या फिर ये रोज़ सिरप डालते हैं। दूध में भी डलता है ये रोज़ सिरप, दही में भी चलता है, और नॉर्मली जो हम लोग बनाते हैं शरबत, गेस्ट कोई आए तो उसके लिए भी ये अच्छा रहता है। मतलब कैसे भी करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अच्छा लगता है। रोज़ फ्लेवर एकदम रिफ़्रेश कर देता है मूड। और चलो गर्मा गर्म पराठे सेक लेते हैं। पराठे का आटा इसलिए लगाया गया है क्योंकि इसके बाद लंच में दाल राइस बनेंगी, और जिनको चपाती खानी होगी तो उनकी चपाती उसी टाइम पे सेकी जाएंगी।
तो अभी फ़िलहाल सिर्फ पराठे सेकेंगे। तो नाश्ते की हो रही है तैयारी। और सुबह का चाहे जितना टाइम किचन में लगा दो, आपको लगेगा कि मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा काम। मैं तो जो वॉक के लिए गई थी, वापस आई हूँ नहा के, जो काम शुरू किए हैं, तो अब ऐसा लग रहा अब ख़त्म होगा काम, अब ख़त्म होगा। और हम लोग भी तो एक के बाद एक काम दिमाग में जो याद कर कर के करते भी तो रहते हैं, तो वो सब भी तो है कमियाँ। उनके चलते का किचन से छुट्टी नहीं मिलती। अब वही नाश्ता हो जाएगा, तब थोड़ा ब्रेक लिया जाएगा, तब फिर वही तुरंत, तो देखो तो 2 बजते हैं तो खाने के टाइम शुरू होता है। और सुबह से तुम पता ही नहीं चलता भाई क्या टाइम है। ये तो कहो अच्छा शुभम का टिफ़िन नहीं है, स्कूल नहीं है, तो अब ये सुबह निकल जा रहा है टाइम वॉकिंग के लिए, और सब्जी मंडी और घर खाना, फल दूध सब्जी सब हो रहा है, नाश्ता। और इसमें लेकिन टाइम बहुत लग जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता पूरा दिन। और दिन तो कैसे बीतता है। तो बस ऐसे ही है, लेकिन ठीक है, ऐसे ही हम लोग बिज़ी रहते हैं। हम लोग को अगर ये काम ना मिले तो भी तो हम लोग को चैन नहीं है, तो हम लोग सोचेंगे क्या करें क्या करें। तो इसलिए हम लोग काम निकाले भी रहते हैं। अभी होली के लिए भी देख लो, गुजिया बनानी है, अभी आलू ले आई हूँ तो उसके वेफर्स बनाने हैं मुझे, और कुछ नमकीन मठियाँ भी बनाऊँगी होली के लिए, डिफरेंट आइटम। तो हमारी ये ब्रेकफास्ट प्लेट तैयार है। गर्मा गर्म पराठे, आलू बैंगन मेथी की सब्ज़ी, अनार का रायता और मिर्ची फ्राई। ये बहुत टेस्टी लगती हैं। इनके ऊपर नींबू डाल करके या थोड़ा सा इसमें मसाला डाल दो, वो वाला जो अचार वाला, अचारी मसाला, तो एकदम ये इंस्टेंट अचार में भी बन जाता है। पर ये तीखी नहीं होती मिर्ची, और ये यहीं मिलती हैं, महाराष्ट्र साइड आती है। इसकी तो सब्ज़ी भी बनती है, पता है, दही के साथ इसकी सब्ज़ी बनती है। वैसे दही वाली मिर्ची की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, वो डिफरेंट है। यहाँ महाराष्ट्र में मैंने देखा है, मूंगफली का दाना वाना पीस करके डाल करके मस्त ताम झाम जैसे सब्जियाँ बनती हैं, वैसे ही सब पूरा कर करा के, और दूसरी सब्जी की जगह मिर्ची डाल दी जाती है, वो मिर्ची की सब्जी भी बनती है। वो मिर्ची तीखी होती नहीं है ये, तो कुछ अलग बनाना है। अब रोज़ रोज़ बनाना तो क्या ही बनाओ। मार्केट में यही था, टिंडे थे, टिंडे शुभम खाते नहीं है, शिमला मिर्च, फूल गोभी, बंद गोभी और लौकी, तोरैयाँ, और क्या यही जो हमने सब्जी ली, बैंगन मेथी पालक टमाटर आलू प्याज लहसुन अदरक, यही तो सब्जियां थी, और था ही क्या अलग। अब उनमें से भी जो बच्चे गिनी चुनी सब्जियां खाते हैं घर में, तो उसी हिसाब से घर में लाई जाती हैं सब्जियां, है ना। और बस इसके बाद काफ़ी देर आराम हुआ, थोड़े और 2-4 काम हुए इधर उधर के। लंच में सिर्फ दाल राइस बनाया गया था, किसी को रोटी नहीं खानी थी, तो दाल राइस और सब्जी खाई गई। और ये ठंडी ठंडी निकाली गई है पुडिंग फ्रिज से, और इसके पीस कट कर लो स्क्वायर शेप में, ऐसे प्लस ही बना लिया था मैंने इस रेक्टेंगल का। तो फिर ये बड़े बड़े से स्क्वायर एक एक पीस तैयार। इसमें मैंने ढेर सारे फ्रूट्स डाले थे ना चालाकी करके, इसलिए वो एकदम सॉलिड नहीं हुई है, कड़क। अगर आप फ्रूट्स कम डालेंगे और बेस ज़्यादा होगा तो वो कड़क हो जाएगा। अब फ्रूट्स की जगह वो थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, लेकिन कोई नहीं, हमें फ्रूट्स खिलाने से मतलब ना, इसीलिए। और बच्चों को ढेर सारी सब्जियां खिलाने के लिए भी चालाकी होती है। ये है दिसानो पास्ता लेशेस फ्यूजिली पास्ता। इसको गारो की हनीकॉम्ब ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई में पानी नमक और तेल डाल करके बॉईल किया। इसमें ढेर सारी सब्जियां डाल सकते हैं, जैसे गाजर मटर और स्वीट कॉर्न। आप इसमें ब्रोकली भी डाल सकते हैं। तो बच्चों के पसंद के अनुसार जो भी सब्जियां डालना चाहें बॉईल करके उनको साइड में रख लेंगे। उसी कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, बारीक कटी हुई प्याज डाल के पहले फ्राई कर लेंगे, फिर अदरक लहसुन हरी मिर्ची को पेस्ट डाल करके भी मिक्स करके भून लेंगे। फिर इसमें डालेंगे शिमला मिर्च टमाटर और स्प्रिंग अनियन, और इसे डाल के अच्छे से भूनेंगे। फिर डालेंगे मैगी मसाला, और डालेंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, टोमेटो केचप और नमक डाल करके अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे सभी को। फिर डाल देंगे बॉईल किया हुआ पास्ता, ब्लैक पेपर पाउडर, और इसे मिक्स कर लेंगे और गैस बंद कर देंगे। अब गर्मा गर्म ये पास्ता सर्व करें, ट्राई करें, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।